क्योंकि बाबा कहते हैं कुछ चीज़ें अविनाशी हैं, आत्मा भी अविनाशी है, दिल्ली राजधानी भी अविनाशी है। सिद्धि, तो सिद्धि भी अविनाशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम मिल गई तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो अविनाशी सिद्धि की बात हो रही है। तो प्यारे बाबा ने आज तो सबको वैसे ही सिद्धि स्वरूप का वरदान दे दिया है कि सिद्धि स्वरूप तो मेरे सारे बच्चे हैं ही, जो इस सारे कल्प में कोई साधु महात्मा, कोई वैज्ञानिक, कोई राजनीतिक, कोई सेठ नहीं पा सका, उससे ऊंचा बाबा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी उतनी प्रारब्ध का अधिकारी है। तो सिद्धि स्वरूप तो हम हो ही गए। अब ये भी कह दिया कि बच्चे आज से तुम्हारा नाम चेंज कर रहे हैं, नया साल आ रहा है तो इसलिए नाम भी चेंज कर दिया। क्या कि पुरुषार्थी नहीं कहलवाना, पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थी कुमारी बंद, क्योंकि प्रारब्ध कि हम दरवाजे पर खड़े हैं और आगे तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, सिद्धि ही सिद्धि है। इसलिए किसी एयर कंडीशनर कमरे का दरवाज़ा खोलो तो ठंडी हवा बाहर आई जाती है। तो हमको अब से उसका अनुभव करना है। तो जब किसी को पता लग जाता है कि ये चीज़ है तब अनुभव करता है, नहीं तो सोचता रहता है शायद और मेहनत करो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती जाएगी। तो हम पुरुषार्थ 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 करते रहे। जब प्रारब्ध हो जाती है तो पुरुषार्थ स्वाभाविक सा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी खेल में चैंपियन बन जाए एक बारी, उसके बाद उसकी स्वास्थ्य वगैरह ऑटोमेटिक अच्छी रहती है। तो इसलिए आज बहुत ही खुशी का विषय है। एक तो नए साल का शुरू होने वाला है और दूसरे बाबा ने हमें नया मोड़ दे दिया कि सब बच्चे हैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली, पर उस भाग्य को प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में हमको रखना है। तो इमर्ज वाला जो होता है उसका क्या होता है, उसका चेहरा खुश हो जाता है ना। मान लो किसी की लॉटरी निकले आए और उसको पता लग जाए मेरी लॉटरी निकली है, तो उसके चेहरे पे रौनक आप ही आ जाती है। तो जब हम अपने प्रारब्ध स्वरूप को इमर्ज करते हैं तो क्या हमारी प्रारब्ध है। बाबा कहता है सतयुग की प्रारब्ध तो उसकी परछाई है। दुख में सुख का वैल्यू है, सुख में सुख का कोई खास वैल्यू नहीं है। हिमालय पे आपने बर्फ़ ले ली तो क्या पाया, बर्फ़ की तब वैल्यू होती है जब खूब गर्मी का मौसम हो। तो कलयुग का समय, तमो प्रधान दुनिया, अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं, कीचड़ ही कीचड़। और उसमें बाबा कहता है कि वाह, मैंने अपने बच्चों को ऐसी चाबी दी है कि उसमें वो अति प्रसन्न नज़र आते हैं। इसलिए देवता भी ब्राह्मणों को सलाम करते हैं, पहले ब्राह्मण नाम आता है फिर देवता आता है। तो ख़ास तौर पे फिर दिल्ली को देखो तो दिल्ली तो बाबा कहता है सबूत है, बाकी जगह तो बीच में गैप होगा, दिल्ली तो सबूत है किस चीज़ का, ठिक्कर की दिल्ली से ठाकुर की दिल्ली बनने का। तो ठिक्कर की तो हम ठाकुर की बनाते रहे, अब बाबा कहता बन गई समझो। तो इसलिए दो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या, एक बचपन और एक वानप्रस्थ।
क्यों? हम बच्चे हैं बाबा के, तो बच्चों को तो सांता क्लॉज भी गिफ्ट देता है, बाबा भी बच्चों को ही गिफ्ट देता है, बच्चों को प्रारब्ध देता है। और वानप्रस्थ मैंने कि अब हमको पाठ पूरा हुआ, अब हम अपने घर जा रहे हैं। बीच का हिस्सा का कोई वैल्यू नहीं है। कोई कहे मैं यूथ हूँ, अब यूथ तो बॉडी कॉन्शियस की चीज़ है, शरीर तुम्हारा होगा यूथ है, कब कल रहे ना रहे। इसलिए हम डायमंड हॉल में बाबा ने ये भी कहा कि डायमंड फ्लॉलेस, डायमंड जुबली की मुरली है कि उसमें डायमंड जुबली में फ्लॉलेस डायमंड हो जाए, तो उसका हमें क्या करना है कि हर एक को देखना है। हम आगे आत्मा समझ के कहते हैं कि भाई शरीर नहीं देखो, आत्मा समझ के देखो, लेकिन डायमंड समझ के देखें। बाबा कहता है हर आत्मा मस्तिष्क में डायमंड की तरह चमक रही है। तो पहला पुरुषार्थ बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो रिश्तेदार थे वो भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मैंने डायमंड मर्चेंट था, तो कहता पहले से आत्मा रूप धारण कर लिया, तो देखो शुरू में ही बाबा से साक्षात्कार होने शुरू हो गए। और साक्षात्कार तो किसी किसी को होता था श्री कृष्ण का, लेकिन व्यवहार से ही लगते थे ये कोई अलौकिक हस्ती है। अब बाबा कहता है अब मेरे बच्चों को भी इसी प्रकार से रहना है। तो जैसा व्यक्ति को पाठ होता है उस तरह वो एक्ट करता है। अब किसी को सज सजा के कहीं जाना हो कि भाई फलानी जगह जाना, देखो सब लोग तुम्हें देखेंगे, या तुम्हारे साथ कोई बड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति बैठने वाला है, तो व्यक्ति कैसा भी हो, कुबड़ा भी हो, तो कहेगा भी मेरे साथ तो फलाना बैठने वाले, मैं जरा चुस्त होके बैठ जाऊँ, है ना। फोटो भी खींचनी हो तो व्यक्ति कहते हैं ठीक ठाक होके बैठ जाऊँ। तो बाबा कहता है इसका मतलब हमारे अंदर इमर्ज हैं, संस्कार हैं, खाली उसको इमर्ज करना है। तो इमर्ज करने में बाबा कहता है और भी मौज है, मैं शिव बाबा तुम्हारे साथ हूँ। अगर थोड़ी बहुत तुम्हें कसर हो, बाबे को साथ कर लो तो बेड़ा पार है। तो इस संगम पे हमें बहुत फ़ायदे हैं। इसलिए सिद्धि स्वरूप, अब सिद्धि स्वरूप की ताकत, शक्ति, सिद्धि स्वरूप की विधि सबके पास है। अब बाबा ने कह दिया कि बच्चे आज से तुम पुरुषार्थ बंद करो, प्रारब्ध स्वरूप रहो। सतयुग में तो नेचुरल प्रारब्ध हो गई। उस समय हम क्या करते हैं? जो करते हैं वो अब करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो सतयुग में और कलयुग में फर्क क्या है? एक है काला, एक है सफ़ेद, एक है श्याम, एक है सुंदर, एक प्रकाशमय है, एक अंधकारमय है, ये तो हम जानते हैं। एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है। फर्क क्या है? यहाँ भी हमको आँखें हैं, कान है, मुख है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। देवताओं को भी इसी तरह से है। यहाँ भी हम जेवर वगैरह पहन के सज सकते हैं, देवता मंदिर में सजे हुए खड़े हैं। तो क्या कारण है कि ऑटोमेटिकली देवताओं के आगे जाके उनकी कलयुग की बनाई हुई मूर्ति को देखकर भी भगत नमन करते हैं? कोई कारण तो होगा। उनकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। तो फर्क क्या है कि हमारी सतोगुनी प्रालुब्ध के समय में हर चीज़, कोई भी चीज़, चाहे आपके शरीर का कोई अंग है, चाहे कोई समय की बात है,
चाहे कोई जगह की बात है, शिष्टाचार की बात है, सभ्यता की बात है, हर चीज़ परफेक्ट होती है। ठीक है, ये तो सतयुग का मतलब ही है। तभी बाबा कहता है व्यर्थ ना करो, सतयुग में व्यर्थ नहीं होता। अगर हमने सतयुगी संस्कारों को प्ले करना है तो व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो फिर हम अपनी प्रारब्ध को दूर किए हुए हैं, यूज़ नहीं कर रहे।